हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। हम लोग नंबर सिस्टम का अध्ययन कर रहे हैं, संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। चैप्टर इजी है, सरल है, आसान है और आपके कम्पिटिटिव दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। इससे सवाल हर क्वेश्चन में हर एग्ज़ाम में बनते हैं। तो कल हम भाज्यता से संबंधित सवालों को देख रहे थे। अब आइए भाज्यता से संबंधित 10 तक मैंने आपको बता दिया था। 11 से भाज्यता हमें देखनी है क्या होती है। कोई संख्या 11 से कब भाज्य होगी? 11 से भाज्य कोई संख्या तब होगी जब उसके सम और विषम स्थानों पर जो अंक हैं उनके योगों का अंतर या तो 0 हो या तो 11 का कोई गुणज हो। क्या मतलब? एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम एक नंबर ले लिए 136, 10, 52। अब आप इस नंबर को देखें, ये इकाई का अंक यानी विषम, इसको जोड़िए 2 प्लस ये दहाई का अंक है तो सम हो जाएगा। ये इकाई का ये सैकड़े का अंक तीसरे स्थान पर है, विषम स्थान पर है, प्लस फिर 6 और फिर प्लस 1, ये सब विषम स्थानों पर आए हुए अंक हैं। इसको जोड़ लीजिए, माइनस में घटा दीजिए, सम और विषम, सम में से जाएगा। ये सम स्थानों पर 2 आया है, 5 आया है, माई मिस्टेक। 5 आया है, फिर 1 आया है, प्लस 1 प्लस 3, इसमें से इसको घटा देंगे। क्या करना है? हम विषम स्थानों पर देखेंगे। ये इकाई के अंक पर आ रहा है यानी कि विषम स्थान पर आ रहा है, ये तीसरे नंबर पर आ रहा है यानी विषम स्थान पर आ रहा है, ये 5वें नंबर पर आ रहा है यानी विषम स्थान पर आ रहा है, और ये 7वें स्थान पर। तो इन सबको जोड़ लिया और ये 5 दहाई के अंक पर आ रहा है दूसरे स्थान पर यानी सम स्थान पर आ रहा है, और ये 1 सम स्थान पर आ रहा है, और ये 3 1 सम स्थान पर आ रहा है। इनको जोड़ लिया, जोड़ने के बाद घटा दीजिए, 5 1 6 3 9 माइनस 6 1 7 2 9, 9 - 9 दैट इज 0। अब अगर 0 आ गया तो भी ये संख्या 11 से भाज्य होगी, और यहाँ पे 11 का कोई मल्टीप्लाई, 11 का कोई गुणज आता, जैसे 22 आता, 33 आता, 44 55 या ऐसे कुछ आता जो संख्या 12 से कट जाए, तो भी ये संख्या 11 से, तो भी ये संख्या 11 से भाज्य हो जाएगी। तो चूँकि 0 आ रहा है इसलिए ये संख्या आपकी 11 से भाज्य है। क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया। विषम स्थानों पर पहले हम जो अंक आ रहे हैं उनको मार्क करके लिख के जोड़ लीजिए, फिर सम स्थानों पर जो अंक आ रहे हैं उनको मार्क करके लिख के जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद जो आए उन दोनों को घटा दीजिए, सम वाले में से विषम वालों को घटा दीजिए। अगर 0 आता है तो भी संख्या 11 से भाज्य है, और 0 के अतिरिक्त 11 का कोई गुणज आता है तो संख्या 11 से भाज्य है। और इन दोनों के अतिरिक्त अगर कोई इन दोनों कंडीशन में से कोई को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो संख्या आपकी 11 से भाज्य नहीं होगी। आइए अब हम इन पर कुछ सवाल कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट पर। कंसेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत यूजेबल है, बहुत यूज है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, यदि ये संख्या आपको दी है 17 इंटू नहीं है, *3, 17*3। इसे एस्ट्रिक भी बोलते हैं, स्टार भी बोलते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसे एस्ट्रिक बोलते हैं और वैसे स्टार बोला जाता है। 3 से भाज्य हो ये संख्या, 3 से
भाज्य हो तो एस्ट्रिक का मान ज्ञात कीजिए। एस्ट्रिक का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए, एक ही बात है। आइए देखते हैं। 3 से भाज्यता की कंडीशन मैंने कल आपको पढ़ाई थी, सिखाई थी। क्या थी वो? कि अगर कोई संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी, 3 से भाज्य हो जाएगी। तो ये संख्या जो है इसके अंकों का योग आप निकालिए। पहला अंक 1, फिर उसमें 7 जोड़ेंगे, फिर उसमें एस्ट्रिक जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे। जोड़िए, जोड़ने पर 3 से कट जाना चाहिए। क्या आएगा? 7 1 8 और 8 3 11 प्लस एस्ट्रिक अपान 3। अब क्या करें हम? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एस्ट्रिक की जगह पे अगर हम 1 रख देते हैं तो क्या होगा? 12 आ जाएगा। अब क्योंकि 11 में वो 1 जुड़ जाएगा और 12 आ जाएगा, और 12 आप जानते हैं 3 से कट जाएगा, 3 से भाज्य होती है। तो इसलिए एस्ट्रिक का मान हम लेंगे 1, यानी कि एस्ट्रिक की वैल्यू आ जाएगी 1, सॉरी दैट इज 11 + 1/3, दैट वन इज 4, यानी कि एस्ट्रिक की वैल्यू आ गई 1। इजी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। कह रहा है कि यदि ये संख्या 3 से भाज्य हो तो एस्ट्रिक का मान ज्ञात करें, यानी कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा कि ये संख्या 3 से भाज्य हो जाए। तो हम इसके अंकों के योग को 3 से भाज्य किया, 3 से काटा, तो जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो ये बन रहा है 11 प्लस एस्ट्रिक बटे 3। अब यहाँ से अगर एस्ट्रिक की सबसे छोटी वैल्यू हम रखते हैं जो कि 1 है, तो ये 11 में 1 ऐड होके 12 हो जाएगी, 12 3 से कट जाएगी, इसलिए एस्ट्रिक की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। इजी क्वेश्चन, समझ में आया? आई होप सो दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब कह रहा है यदि क्वेश्चन है यदि 18 एस्ट्रिक 4 4 से भाज्य हो, 4 से भाज्य हो, 4 से भाज्य हो तो एस्ट्रिक का छोटे से छोटा मान क्या है, ये निकालना है। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। या एवरीथिंग इज ओके। आइए देखते हैं। यदि एस्ट्रिक 18 एस्ट्रिक 4 4 से भाज्य हो तो एस्ट्रिक का छोटे से छोटा मान क्या होगा? क्या है, क्या होगा, एक ही बात है। आइए देखते हैं। 4 से भाज्यता की कंडीशन क्या थी कि उसके दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से कट जानी चाहिए। तो आप अपनी संख्या को देखिए, ये है 18 एस्ट्रिक 4, तो एस्ट्रिक प्लस 4, सॉरी ये नहीं, ऐसा नहीं, एस्ट्रिक और 4 इन दोनों को सेलेक्ट करिए। ये 4 से काटने पर कट जाना चाहिए। ये 4 से कब कटेगा? जब हम एस्ट्रिक की कुछ वैल्यू लेते हैं। जैसे एस्ट्रिक की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 रख देते हैं, जो कि सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि छोटे से छोटा मान पूछ रहा है, तो छोटे से छोटा मान 0 ही हो सकता है। यहाँ पे 0 आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगी, ये दोनों संख्या 4 हो जाएगी। तो यानी कि ये संख्या आपकी अगर यहाँ पे 0 4 हो गया तो ये 4, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, 0 4 का मतलब 4 ही होता है, दैट इज़ 1। ये कट गई संख्या आपकी 4 से। यानी कि इसका मतलब ये है कि छोटे से छोटा मान एस्ट्रिक का जो हम लेंगे वो लेंगे हम 0। समझ में आया? छोटे से छोटा मान पूछ रहा है। यहाँ पे हम 1 भी ले सकते थे, 2 भी ले सकते थे, 3 भी ले सकते थे, 4 भी ले सकते थे, चेक कर सकते थे। लेकिन चूंकि छोटे से छोटा मान पूछ रहा है तो वो छोटे से छोटा मान 0 आ रहा है।
इसलिए वो संख्या बनेगी 18, एस्ट्रिक की जगह पे 0 है, 4 है। अब इसे आप 4 से डिवाइड करके देख सकते हैं आपका आंसर सही है या नहीं। आगे चलें, इतनी बातें क्लियर। आइए अंकों पर आधारित प्रश्न हम करते हैं। अब ये तो बहुत आसान थे, पर इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखिएगा इसका। आपको बहुत अच्छे से ये आना चाहिए। भाज्यता पर आधारित प्रश्न बहुत इजी भी होते हैं और कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आइए अंकों पर आधारित प्रश्न हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि 2 अंकों की किसी संख्या, क्वेश्चन है यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग क्या है? 12 है, 12 है। संख्या के अंकों का योग 12 है तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या, तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या, मूल संख्या से 18 का अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या से 18 अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये निकालना है आपको। यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है तो संख्या ज्ञात करनी है हमें। क्या करें? कुछ दिमाग लगाइए, सोचिए। संख्या 2 अंकों की है, यानी कि उसमें 2 अंक होंगे। संख्या कुछ ऐसी होगी xy, संख्या कुछ ऐसी होगी 10x प्लस y, ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक। अंकों का योग, अगर अंक x और y हैं तो x प्लस y इज इक्वल टू 12, ये हमें गिवन है। और फिर कह रहा है अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या, ये अंकों के सीधे क्रम में बनाई गई संख्या है, यानी x 10x प्लस y। अब अगर अंकों को उलट दिया जाए, यानी x की जगह पे y और y की जगह पे x कर दिया जाए तो संख्या हो जाएगी 10y प्लस x। उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। मूल संख्या क्या है? ये है 10x प्लस y। इससे 18 अधिक है, यानी इसमें 18 जोड़ दें तो इसके इक्वल हो जाएगा। 18 अधिक है तो 18 अगर हम पुरानी संख्या में जोड़ देते हैं तो वो नई संख्या के बराबर आ जाता है। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए इस सबको उठा के इस साइड में ले आइए तो ये हो जाएगा 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y इज इक्वल टू 18। यहाँ से मिलेगा हमें 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 18, या y माइनस x 9 कॉमन आउट इज इक्वल टू 18। यहाँ से मिलेगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। 18 9 से कट जाएगा और आपका बचेगा 2। और एक समीकरण ये है, इसे हम समीकरण 1 कहते हैं, इसे हम समीकरण 2 कह देते हैं। अब 1 और 2 को अगर हम जोड़ दें, यहाँ पे कर देता हूँ मैं। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, दूसरा इक्वेशन है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। जोड़ने पर x x कैंसिल हो जाएगा और y y एडअप हो जाएगा, एडअप होके 2y हो जाएगा। और यहाँ पे 12 से 2 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 14।
फिर y इक्वल टू 14/2 दैट इज 7। y की वैल्यू मिली आपको 7। अब इसको इक्वेशन 1 में रख दीजिए y की वैल्यू, तो x + 7 इज इक्वल टू 12। यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू 12 - 7 दैट इज x इक्वल टू 5। x और y की वैल्यू मिल गई 5 और संख्या क्या थी xy। संख्या होगी xy, x दहाई का अंक, y इकाई का अंक। दहाई का अंक आया है 5 और इकाई का अंक आया है 7, यानी संख्या होगी हमारी 57। संख्या क्या होगी हमारी 57, 57। अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बनते हैं, अंकों पर आधारित प्रश्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे समझ लिया आपने, समझ लीजिए अच्छे से, नोट कर लीजिए। इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मैं इसे रेज कर रहा हूँ। अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दें, हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दें। अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे। अगला सवाल है, आइए देखते हैं। 2 अंकों की संख्या में, 2 अंकों की संख्या, अगला भी है क्वेश्चन जो है वो भी 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या में, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है। दहाई का अंक इकाई के अंक से, इकाई के अंक से 1 अधिक है, 1 अधिक है। फिर क्या करना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? दोनों अंकों का योग 5 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों अंकों का योग 5 है, 5 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या को ज्ञात करनी है। क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, दोनों अंकों का योग 5 है, तो वो संख्या ज्ञात करनी है, वो नंबर हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? मान लीजिए इकाई का अंक y मान लेते हैं और दहाई का अंक मैंने माना x है। मैंने मान लिया इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दहाई का जो अंक है वो इकाई के अंक से 1 अधिक है। दहाई का अंक यानी कि x, इकाई का अंक यानी कि y उससे 1 अधिक है, यानी y में 1 जोड़ दें तो हमें दहाई का अंक मिल जाएगा। फिर कह रहा है दोनों अंकों का योग 5 है, यानी कि इकाई के अंक यानी x और दहाई के अंक यानी y, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ मैं। दहाई का अंक हमने माना है x और इकाई का अंक हमने माना है y। दोनों का योग 5 के इक्वल आ रहा है। संख्या याद कीजिए। अब ध्यान से देखिए, 2 इक्वेशन बन रहे हैं। पहले वाले को y को इस तरफ ले आइए तो x - y = 1 पहला समीकरण, और इसको वैसे ही रहने देते हैं तो x + y = 5 ये आपका दूसरा समीकरण। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप जोड़ लीजिए तो y कैंसिल आउट होकर 2x, x एडअप हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 5 में 1 जुड़ जाएगा, 6 हो जाएगा। x = 6/2, 2 उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। x की वैल्यू आई 3, इसमें रखते हैं तो 3 = y + 1,
या y इक्वल टू 3 माइनस 1 या इक्वल टू 2, यानी कि y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2। तो संख्या क्या होगी, इकाई का अंक y है और y है 2, और दहाई का अंक x है और x है 3, तो x की जगह पे 3 और y की जगह पे 2, यानी संख्या आई 32, संख्या है हमारी 32। क्या ही जवाब आ रहा है? हाँ, इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बनेंगे, और भी टेक्निकल क्वेश्चन बनेंगे, वो हम आगे करेंगे। घबराइए नहीं, कोई जल्दी नहीं है अभी तो हम स्लो मोशन में ही चलेंगे। जब कुछ कोर्स हो जाएगा, कुछ सिलेबस थोड़ा सा कुछ खिंच जाए, फिर स्पीड पकड़ेंगे हम लोग अच्छे से। तो इस क्वेश्चन को आई होप सो कि आपने समझ लिया होगा, क्लियर हो गया होगा। आगे चलें। अगर हम कहीं और वो मुस्कुरा दें, हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दें। अगला है संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न। कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, ए क्वेश्चन टू यू, जस्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याएं हैं इस बार, दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं, 7:5 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं इस तरह हैं कि 7:5 के अनुपात में हैं, उनका गुणनफल 560 है, उनका गुणनफल 560 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल इतना है 560, तो संख्याएं आपको निकालनी है। तो मान लीजिए संख्याएं हैं 7x, 7x और 5x। जब अनुपात में हमें गिवन होता है कोई चीज़, तो हम इस अनुपात को हटाने के लिए कोई एक नंबर यहाँ पे, कोई एक संख्या यहाँ पे फिक्स मान लेते हैं, जिससे हम दोनों को गुणा कर देते हैं। तो हमने यहाँ x से दोनों संख्याओं में गुणा कर दिया, तो ये संख्या हो जाएंगी 7x और 5x। अब कह रहा है उनका गुणनफल 560 है, यानी कि 7x गुणे 5x इज इक्वल टू 560, 560। तो x संख्या निकालनी है आपको, संख्याएं निकालनी, सॉरी दोनों संख्याएं। तो 7×5 = 35 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 560, x स्क्वायर इज इक्वल टू 560/35। 35 सेकंड नंबर 35 और 35 पंचे 175, 35 सेकंड नंबर 35, 175, 210, हाँ ये आ जाएगा 6। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी x इज इक्वल टू √ प्लस माइनस की यहाँ जरूरत नहीं, हम अंकगणित पढ़ रहे हैं, बीजगणित तो पढ़ नहीं रहे हैं, अलजेब्रा तो पढ़ नहीं रहे हैं, अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं, तो प्लस माइनस का कोई खास यूज़ नहीं करेंगे। तो √16 का √ ये आ जाएगा 4, 4 आ जाएगा। x इक्वल टू 4 आया, संख्याएं हमने मानी थी 7x और 5x, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 7x यानी कि 7 गुणे 4, तो ये 28 हो गई, और 5x यानी कि 5 गुणे 4, तो ये 20 हो गई। यानी संख्याएं क्या है, 20 और 28, यही है संख्याएं, 20 और 28। आइए देखें, पहले सब कुछ सही चल रहा है, हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। एक दो क्वेश्चन और करके मैं क्लास को आज ओवर करूँगा, आज ज़्यादा खींचूँगा नहीं। अगला क्वेश्चन है,
किसी संख्या के अगला क्वेश्चन है आपसे, अ क्वेश्चन टू यू। आगे देखते हैं हम, इसे आप बैग जाके नोट भी कर सकते हैं। और अब आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आज थोड़ा सा मेरे सर में कुछ दर्द है, तो कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो ऐसा है मैं इस क्वेश्चन के बाद क्लास को रोकूंगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या के 1/3 से, क्वेश्चन है किसी संख्या के 1/3 से किसी संख्या के 1/3 से 1/3 के 1/4 का आधा 40 है। 1/3 के 1/4 का आधा 40 है। तो क्या करना है, संख्या का 20% कितना होगा, उस संख्या का 20% कितना होगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 40 है। क्या कह रहा है, किसी संख्या के 1/3, अगर संख्या x है तो x का 1/3 x/3, और फिर इसका 1/4 यानी कि 1/4, और फिर का आधा यानी कि बाई 2 इक्वल है 40 के। तो संख्या याद कीजिए, 2 को उस तरफ भेजा तो x/4 × 3 12 80, सॉरी मैं करके बता दे रहा हूँ, 40 × 2, तो x/12 40 × 2 that is 80, x 80 × 12 12×98 960, ये जवाब है। संख्या का 20% निकालना है, सॉरी 20% भी निकालना है हमें। तो संख्या निकल आई है x 960, तो x का 20% होगा x × 20/100, तो x है 960 × 20/100, ये 0 यहाँ से कट जाएगा और 96 गुना 192 आ जाएगा, और ये आपका जवाब होगा। ओके, क्वेश्चन इज क्लियर। कुछ था नहीं, कह रहा है किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 40 है, उस संख्या का 20% कितना होगा। संख्या अगर x है तो उसका 1/3 यानी 1/3 यानी कि संख्या बटा 3 x/3, और फिर उसका 1/4 यानी इस x/3 का 1/4 तो 1/4, और 1/4 का फिर आधा यानी इस पूरे का आधा ले लिया 1/2, आधा यानी पूरे का बटे 2 इक्वल है 40 के, 40 के बराबर है। तो संख्या याद कीजिए, आगे कैलकुलेशन है, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिए, फिर संख्या निकालने के बाद उस संख्या का 20% निकालने के लिए संख्या को कोई संख्या का परसेंट निकालना होता है, जैसे 20% ये कह रहा है तो 20/100 से उस संख्या को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका संख्या का 20% आ जाएगा। ओके, तो आज के काम को यहीं रोका जाए, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।